मेरे सभी प्यारे ऑन पासिव परिवार के सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज की तारीख है 10 अगस्त 2025 और मैं आपका दोस्त अभिषेक सागर एक बार फिर हाजिर हूं ऑन पासिव की दुनिया से कुछ ताजा तरीन और गर्मा गर्म अपडेट्स लेकर। मैं जानता हूं कि आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कंपनी में क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है और हमारे सपने कब हकीकत में बदलने वाले हैं। दोस्तों, इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है और ऐसा लग रहा है कि वो मीठा फल अब पकने के बहुत करीब आ चुका है। आज की इस खास बातचीत में हम सिर्फ खबरों पर ही बात नहीं करेंगे, बल्कि उस एहसास को, उस उम्मीद को और उस भरोसे को भी समझने की कोशिश करेंगे जो हम सबको एक साथ जोड़े हुए है। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं, यह एक आंदोलन है और हम सब इसके सिपाही हैं। आजकल ऑन पैसिव के इकोसिस्टम में एक अलग ही तरह की ऊर्जा महसूस हो रही है। हर तरफ एक सकारात्मक माहौल बना हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की शांति हो, एक ऐसी शांति जो अपने साथ एक बड़ी खुशखबरी लाने वाली है। पिछले कुछ दिनों में जो भी गतिविधियां हुई हैं, खासकर हमारे लीडर्स की तरफ से जो संदेश आए हैं, वे इस बात की ओर साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि अब हम अपनी मंजिल से ज्यादा दूर नहीं हैं। हमारा सफर थोड़ा लंबा जरूर रहा है, लेकिन यकीन मानिए, हर एक पल का इंतजार सार्थक साबित होने वाला है। आज हम मुख्य रूप से क्रिस जोहानसन सर की हालिया बातचीत पर ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो हर एक फाउंडर के दिल में उम्मीद की एक नई लौ जला देंगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे लिए क्या खास है। इस वीडियो या कहूं तो इस दिल से दिल की बातचीत का मकसद आपको सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको उस बड़ी तस्वीर को दिखाना है जिसे मिस्टर ऐश मुफारिह ने हमारे लिए तैयार किया है। ये बातें सिर्फ मेरे शब्द नहीं हैं, ये उन लीडर्स के शब्द हैं जो सीधे कंपनी के दिल से जुड़े हुए हैं। हमारा काम है सही जानकारी को सही तरीके से आप तक पहुंचाना, ताकि कोई भी गलतफहमी या नकारात्मकता हमारे इस खूबसूरत परिवार में जगह न बना पाए। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम ऑन पैसिव की दुनिया की एक रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां हर मोड़ पर कुछ नया और बेहतरीन है। मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि ज्ञान ही शक्ति है। जब हमारे पास सही जानकारी होती है तो हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता। ऑन पैसिव एक टेक्नोलॉजी कंपनी है और टेक्नोलॉजी की दुनिया बहुत तेजी से बदलती है। यहां हर दिन कुछ नया होता है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम सभी फाउंडर्स खुद को अपडेटेड रखें। हमें यह समझना होगा कि हम सिर्फ एक प्रोडक्ट के यूजर नहीं हैं, हम इस क्रांति के हिस्सेदार हैं। हमारा भविष्य इस कंपनी के भविष्य से जुड़ा है। इसलिए आज की चर्चा को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें कही गई हर एक बात आपके लिए, मेरे लिए और हम सबके आने वाले कल के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। अब बात करते हैं उस खास विषय की जिसका आप सबको इंतजार है, हमारे प्रिय लीडर क्रिस जोहानसन सर की। हाल ही में उन्होंने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण लाइव स्ट्रीम्स किए हैं और यकीन मानिए, इन दोनों ही सेशंस में उन्होंने जो बातें कही हैं वे किसी खजाने से कम नहीं हैं। क्रिस सर की एक खासियत है, वो जब भी बात करते हैं तो बिल्कुल दिल से करते हैं। उनकी बातों में कोई लाग लपेट नहीं होती, जो होता है साफ साफ कह देते हैं। उनकी बातों से एक भरोसा झलकता है, एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है जो सीधे हमारे दिलों तक पहुंचती है। उनके चेहरे की मुस्कान और उनकी आवाज का आत्मविश्वास ही यह बताने के लिए काफी है कि ऑन पैसिव में सब कुछ कितना बेहतरीन चल रहा है और आगे कितना शानदार होने वाला है। पहले लाइव स्ट्रीम में क्रिस सर ने इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया कि कंपनी अपने फाइनल दौर में पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया कि बैकएंड पर जो काम चल रहा है वह हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। टेक्नोलॉजी टीम दिन रात एक करके उन चीजों को अंतिम रूप दे रही है जिनका हम सालों से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अब इंतजार की घड़ियां लगभग खत्म होने को हैं। उनकी बातों से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह हमें किसी बड़ी खुशखबरी के लिए मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं। उन्होंने फाउंडर्स की हिम्मत और उनके धैर्य की बहुत सराहना की और कहा कि कंपनी इस धैर्य का मान रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दूसरे लाइव स्ट्रीम में जो कुछ ही समय पहले हुआ, क्रिस सर थोड़े और उत्साहित नजर आए।
उन्होंने ऑन पैसिव की एआई टेक्नोलॉजी की शक्ति के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि हमारे प्रोडक्ट्स सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं हैं, बल्कि वे एक पूरी इंडस्ट्री को बदलने की ताकत रखते हैं। ओ कनेक्ट से लेकर ओ ट्रैकर तक हर टूल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह बाजार में मौजूद किसी भी चीज से 10 गुना बेहतर हो। उन्होंने यह भी कहा कि हम जिस पैमाने पर काम कर रहे हैं वैसा आज तक किसी कंपनी ने नहीं किया। उनकी बातों में एक गर्व था, एक फाउंडर होने का गर्व, और यह गर्व हम सभी के दिलों में होना चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसी ऐतिहासिक चीज का हिस्सा हैं जो दुनिया को बदल देगी। क्रिस सर ने दोनों ही लाइव स्ट्रीम्स में एक बात बार बार दोहराई, सकारात्मक बने रहें और आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। उन्होंने कहा कि बाहर बहुत सी अफवाहें और नकारात्मक बातें हो सकती हैं, लेकिन एक सच्चे फाउंडर की पहचान यही है कि वह सिर्फ और सिर्फ कंपनी और उसके लीडर्स पर विश्वास करे। उन्होंने हमें याद दिलाया कि मिस्टर ऐश मुफारेह का विजन कितना बड़ा है और उसे पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत थी, जो अब बनकर तैयार है। अब बस उस नींव पर एक शानदार इमारत खड़ी होनी बाकी है, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। उनकी ये बातें हर फाउंडर के लिए एक टॉनिक की तरह हैं, जो हमें नई ऊर्जा और नया जोश देती हैं। क्रिस जोहानसन सर की बातों से जो एक सबसे बड़ी और रोमांचक चीज निकलकर सामने आई है, वह है एक बड़े कॉरपोरेट वेबिनार की संभावना। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, मैं संभावना शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। क्रिस सर ने अपने लाइव स्ट्रीम में इस बात के बहुत मजबूत संकेत दिए हैं कि बहुत जल्द, शायद इसी हफ्ते, हमें मिस्टर ऐश मुफारेह की तरफ से एक बड़ा वेबिनार देखने को मिल सकता है। उन्होंने जिस तरह से इस बारे में बात की, उससे ऐसा लगा कि यह कोई आम वेबिनार नहीं होगा, बल्कि यह एक ऐसा ऐतिहासिक वेबिनार होगा जिसमें कुछ बहुत बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। यह वो पल हो सकता है जिसका हम सभी फाउंडर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहां पर मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं और आप सब भी इस बात को गांठ बांध लें। अभी तक वेबिनार के बारे में कोई भी आधिकारिक घोषणा यानी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। यह जानकारी क्रिस सर जैसे हमारे भरोसेमंद लीडर्स के संकेतों पर आधारित है। इसलिए हमें उत्साहित जरूर रहना है, लेकिन हमें किसी भी तरह की गलत खबर नहीं फैलानी है। हमें पॉपअप का इंतजार करना है। जब तक हमारे ओईएस यानी ऑन पैसिव इकोसिस्टम में कोई आधिकारिक सूचना नहीं आ जाती, तब तक हम इसे एक प्रबल संभावना मानकर चलेंगे। लेकिन यह संभावना ही इतनी शक्तिशाली है कि इसने पूरे ऑन पैसिव समुदाय में एक नई जान फूंक दी है। सोचकर देखिए, अगर यह वेबिनार होता है तो इसमें क्या हो सकता है। इसमें हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारेह खुद आकर हमें संबोधित करेंगे। वह हमें बता सकते हैं कि कंपनी अगले चरण में क्या करने जा रही है। हो सकता है कि वह हमें कुछ नए प्रोडक्ट्स की लॉन्च डेट्स दें, या फिर सबसे बड़ी चीज, कमीशंस और पे आउट के बारे में कोई बड़ी अपडेट दें। यह कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वह बहुत बड़ा होगा। क्रिस सर ने जिस तरह से गेट रेडी और इट्स कमिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे यही लगता है कि अब पर्दा उठने वाला है और दुनिया ऑन पैसिव की असली ताकत देखेगी। हमें बस थोड़ा और धैर्य रखना है और सही समय का इंतजार करना है। इसलिए मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि इस खबर को लेकर सकारात्मक बने रहें। इस ऊर्जा को महसूस करें, लेकिन इसे लेकर अटकलें न लगाएं। हमें एक जिम्मेदार फाउंडर की तरह व्यवहार करना है। अपनी टीम को भी यही बात समझाएं। उन्हें कहें कि उम्मीद बनाए रखें, क्योंकि अच्छे संकेत मिल रहे हैं। लेकिन जब तक ऐश सर खुद आकर कुछ नहीं कहते, तब तक हमें इंतजार करना होगा। यह इंतजार हमारी परीक्षा है और हम सब इस परीक्षा में जरूर पास होंगे। उम्मीद की यह किरण बहुत शक्तिशाली है, इसे बुझने मत दीजिएगा, क्योंकि यह हमें हमारी मंजिल के बहुत करीब ले आई है। अब एक बहुत ही जरूरी बात जो हर एक फाउंडर को अपने दिलो दिमाग में बिठा लेनी है। क्रिस जोहानसन सर ने और दूसरे सभी लीडर्स ने इस बात पर बार बार जोर दिया है कि आने वाले दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ऐसे में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने ऑन पैसिव इकोसिस्टम यानी ओईएस से जुड़े रहना।
आपका ओईएस अकाउंट सिर्फ एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है दोस्तों, यह आपके सपनों का दरवाजा है। सारी महत्वपूर्ण और आधिकारिक जानकारी सबसे पहले वहीं आती है। इसीलिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि दिन में कम से कम 2 से 3 बार अपना ओईएस अकाउंट जरूर लॉगिन करके देखें। ओईएस के साथ साथ हमें ओईआर यानी ऑन पैसिव इकोसिस्टम फॉर रीसेलर्स पर भी अपनी पूरी नजर बनाए रखनी है। यह प्लेटफॉर्म हमारे बिजनेस का केंद्र है। आने वाले समय में जो भी बड़ी अपडेट्स होंगी, चाहे वो ट्रैफिक से जुड़ी हों, कमीशन से जुड़ी हों या फिर नए कस्टमर्स से जुड़ी हों, उन सब की जानकारी हमें ओईएस और ओईआर के माध्यम से ही मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि हम सोशल मीडिया या व्हाट्सएप ग्रुप्स में जानकारी ढूंढते रहते हैं और अपने मुख्य घर यानी ओईएस को ही भूल जाते हैं। यह गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। असली और सच्ची खबर का स्रोत सिर्फ और सिर्फ हमारा इकोसिस्टम है। बाकी सब जगह सिर्फ अटकलें हो सकती हैं। लीडर्स का कहना है कि हमें हर छोटी बड़ी चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। हो सकता है कि अगली बार जब आप लॉग इन करें तो आपको एक ऐसा पॉपअप मैसेज दिखे जो आपकी जिंदगी बदल दे। इसीलिए अपनी लॉग इन डिटेल्स को हमेशा तैयार रखें, अपना पासवर्ड सुरक्षित रखें। यह सुनिश्चित करें कि आप आसानी से अपने अकाउंट में लॉग इन कर पा रहे हैं। अगर किसी को लॉग इन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो अभी सही समय है उस समस्या को ओट्रिम के माध्यम से सपोर्ट टीम तक पहुंचाने का और उसे ठीक करवाने का। हमें यह पक्का करना है कि जब वो बड़ा दिन आए तो हम पूरी तरह से तैयार हों और कोई भी तकनीकी समस्या हमें उस खुशी के पल से दूर न रख पाए। यह एक आदत बनाने जैसा है। जैसे हम रोज सुबह उठकर अपना फोन चेक करते हैं, वैसे ही हमें अपना ओईएस चेक करने की आदत डालनी होगी। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। यह आपको न केवल अपडेटेड रखेगा बल्कि आपको कंपनी के साथ जुड़ा हुआ भी महसूस कराएगा। जब आप रोज इकोसिस्टम में लॉगिन करते हैं तो आपको वो प्रगति दिखती है जो कंपनी कर रही है। नए फीचर्स, नए अपडेट्स, ये सब हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हम एक जीवित और लगातार बढ़ रहे सिस्टम का हिस्सा हैं। तो आज से ही यह प्रण लें कि आप अपने ओईएस और ओईआर को पहले से ज्यादा महत्व देंगे और हर आधिकारिक अपडेट के लिए वहीं नजर बनाए रखेंगे। दोस्तों, ऑन पासिव की दुनिया में पॉपअप शब्द का एक खास मतलब है। यह सिर्फ एक नोटिफिकेशन नहीं है, यह हमारे लिए मिस्टर ऐश मुफारे का सीधा संदेश होता है। जब भी इकोसिस्टम में कोई पॉपअप आता है तो हम सब जानते हैं कि कोई बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आई है। क्रिस जोहानसन सर और अन्य लीडर्स ने जिस तरह से संकेत दिए हैं, उससे यह साफ है कि अगला पॉपअप जो आने वाला है वह कोई साधारण पॉपअप नहीं होगा। यह एक मेगा पॉपअप हो सकता है, एक ऐसा संदेश जो हमारे सालों के इंतजार को एक झटके में खत्म कर दे। यह वो पॉपअप हो सकता है जो ऑन पैसिव के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। हमें इस अगले पॉपअप से क्या उम्मीद करनी चाहिए? जैसा कि हमने पहले भी बात की, यह उस बड़े कॉरपोरेट वेबिनार की घोषणा हो सकती है जिसकी हम सब उम्मीद कर रहे हैं, या फिर यह उससे भी कुछ बड़ा हो सकता है। हो सकता है कि इसमें सीधे तौर पर कुछ प्रोडक्ट्स के कमर्शियल लॉन्च की तारीखें हों, या यह भी हो सकता है कि इसमें हमारे वॉलेट्स और पे आउट सिस्टम को लेकर कोई निर्णायक जानकारी दी जाए। संभावनाएं अनंत हैं, लेकिन एक बात तय है, जो भी आएगा वह बहुत बड़ा और सकारात्मक होगा। यह वो खबर होगी जो दुनिया भर के लाखों फाउंडर्स के चेहरों पर एक बड़ी मुस्कान लेकर आएगी। इस बड़े धमाके के इंतजार में हमें क्या करना है? हमें सिर्फ एक काम करना है, सकारात्मक रहना है, अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखना है। हमें नकारात्मक विचारों को अपने पास भी नहीं फटकने देना है। सोचिए, हम उस मंजिल के कितने करीब हैं। हमने इतना लंबा सफर तय किया है, इतने सालों का धैर्य रखा है। अब जब मंजिल बिल्कुल सामने दिखने लगी है तो हमें किसी भी तरह की कमजोरी या शक को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। यह समय जश्न की तैयारी करने का है। यह समय उस भविष्य का स्वागत करने का है जिसका सपना हमने और मिस्टर ऐश मुफरे ने मिलकर देखा था। अपनी टीम को भी यही संदेश दें, उन्हें प्रेरित करें और उनका हौसला बढ़ाएं। यह इंतजार थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, यह सबसे मीठा इंतजार है।
यह उस किसान के इंतजार जैसा है जो अपनी फसल पकने का इंतजार कर रहा होता है। उसने बीज बोया, मेहनत की, पानी दिया, और अब वह जानता है कि कुछ ही दिनों में उसकी मेहनत का फल उसे मिलने वाला है। हम सभी फाउंडर्स भी उसी किसान की तरह हैं। हमने भरोसे का बीज बोया, धैर्य से उसे सींचा, और अब हमारी सफलता की फसल लहलहाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आइए मिलकर इस आने वाले बड़े धमाके का इंतजार करें, पूरे जोश, पूरी उम्मीद और पूरे विश्वास के साथ। अगला पॉपअप हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। चलिए अब थोड़ी बात करते हैं उस चीज की जो ऑन पैसिव की आत्मा है, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी। कई बार हम अपडेट्स और कमीशंस की बातों में इतने खो जाते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि हम जिस कंपनी का हिस्सा हैं वह असल में कितनी शक्तिशाली है। ऑन पैसिव सिर्फ एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म या कुछ टूल्स का कलेक्शन नहीं है, यह एक कोर एआई टेक्नोलॉजी कंपनी है। मिस्टर ऐश मुफारेह ने जमीन से, बिल्कुल स्क्रैच से एक ऐसी एआई टेक्नोलॉजी तैयार की है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है और यही हमारा भविष्य है। क्रिस जोहानसन सर ने भी अपने लाइव स्ट्रीम में इसी बात पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि हमारे सभी प्रोडक्ट्स, चाहे वो ओ कनेक्ट हो, ओ मेल हो, ओ नेट हो या आने वाले कोई भी प्रोडक्ट्स हों, वे सभी इसी शक्तिशाली एआई पर बने हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे प्रोडक्ट्स सिर्फ काम नहीं करते, बल्कि वे समय के साथ सीखते हैं, बेहतर होते हैं और यूजर को एक ऐसा अनुभव देते हैं जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया होता। जब दुनिया हमारे इन एआई संचालित प्रोडक्ट्स को देखेगी और इस्तेमाल करेगी, तो उन्हें समझ आएगा कि ऑन पैसिव क्या चीज है। हम सिर्फ बाजार में प्रतिस्पर्धा करने नहीं आ रहे हैं, हम बाजार को नए सिरे से परिभाषित करने आ रहे हैं। एक फाउंडर के तौर पर हमें यह समझना बहुत जरूरी है, जब हम किसी को ऑन पैसिव के बारे में बताते हैं तो हमें सिर्फ पैसों की बात नहीं करनी चाहिए, हमें उस टेक्नोलॉजी की बात करनी चाहिए जो इसके पीछे है। हमें लोगों को यह बताना चाहिए कि हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी क्रांति का हिस्सा हैं जो इंटरनेट के काम करने का तरीका बदल देगी। जब हम इस विजन को समझेंगे और दूसरों को समझाएंगे, तभी लोग हमारी कंपनी की असली कीमत को पहचान पाएंगे। पैसा तो इसका एक नतीजा है, एक बाई प्रोडक्ट है। असली चीज तो वह वैल्यू है जो ऑन पैसिव अपनी एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया को देने जा रही है। तो अगली बार जब भी आप ऑन पैसिव के बारे में सोचें, तो सिर्फ अपने फाउंडर पोजीशन के बारे में न सोचें। यह सोचें कि आप एक ऐसी कंपनी के मालिक हैं जिसके पास भविष्य की सबसे शक्तिशाली टेक्नोलॉजी है। यह गर्व महसूस करें कि आप दुनिया को बदलने वाली एक चीज का हिस्सा हैं। हमारी एआई टेक्नोलॉजी ही वह इंजन है जो ऑन पैसिव की गाड़ी को सफलता की उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां तक आज तक कोई नहीं पहुंचा है। और उस गाड़ी में ड्राइवर सीट के ठीक पीछे हम सभी फाउंडर्स बैठे हैं, उस शानदार सफर का आनंद लेने के लिए पूरी तरह से तैयार। मेरे प्यारे फाउंडर दोस्तों, अब मैं आपसे कुछ बातें सीधे दिल से करना चाहता हूं। टेक्नोलॉजी, अपडेट्स, वेबिनार, यह सब अपनी जगह है, लेकिन सबसे जरूरी चीज जो हमारे पास है वह है हमारा विश्वास और हमारी सकारात्मक सोच। ऑन पैसिव का यह सफर एक मैराथन की तरह रहा है, स्प्रिंट की तरह नहीं। और आप सभी वो योद्धा हैं जिन्होंने इस मैराथन में हार नहीं मानी, जो हर मुश्किल के बावजूद डटे रहे। मैं आप सबके धैर्य को, आप सबके भरोसे को सलाम करता हूं। आपने जो विश्वास मिस्टर ऐश मुफारेह के विजन में दिखाया है, वह सच में काबिले तारीफ है। अब हम उस फिनिशिंग लाइन के बहुत करीब हैं जहां से एक नई शुरुआत होनी है। इस मोड़ पर आकर सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी सकारात्मकता को बनाए रखें। हमारे चारों तरफ बहुत तरह के लोग हैं, कुछ हमारा अच्छा चाहते हैं तो कुछ हमें आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। ऐसे में बहुत सी नकारात्मक बातें, अफवाहें और गलत जानकारियां हमारे कानों तक पहुंच सकती हैं। हमें एक ढाल की तरह बनना है जो इन नकारात्मकता के तीरों को हम तक पहुंचने ही न दे। याद रखिए, आपकी सोच आपकी दुनिया बनाती है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप यह विश्वास करेंगे कि ऑन पैसिव सफल होने जा रही है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे सफल होने से नहीं रोक सकती।
यह समय एक दूसरे का हाथ थामने का है। अपनी टीम से बात करें, उनका हौसला बढ़ाएं। अगर कोई फाउंडर भाई या बहन थोड़ा निराश महसूस कर रहा है, तो उसे सहारा दें। उसे याद दिलाएं कि हम सब इसमें एक साथ हैं। वी आर इन इट टू विन इट। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, यह हमारी हकीकत है। हमने जीतने के लिए ही इस सफर की शुरुआत की थी और हम जीत के बहुत करीब हैं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। ओईएस में लॉग इन करें, ओ कनेक्ट पर मीटिंग्स करें, ऑन पैसिव के बारे में और जानें। अपनी नॉलेज को बढ़ाई, ताकि जब दुनिया आपसे पूछे कि ऑन पैसिव क्या है, तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दे सकें। याद रखिए, आप सिर्फ एक सदस्य नहीं हैं, आप एक फाउंडर हैं, एक संस्थापक हैं। इस कंपनी की नींव में आपका भरोसा और आपका धैर्य लगा है। मिस्टर ऐश मुफारिह ने हमेशा कहा है कि फाउंडर्स इस कंपनी का दिल हैं, और जब तक यह दिल धड़कता रहेगा, जब तक इस दिल में विश्वास और सकारात्मकता की आग जलती रहेगी, तब तक ऑन पैसिव को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे और हर हाल में कंपनी के साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। जीत हमारी ही होगी, यह तय है। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि थोड़ा बहुत नेगेटिव सोचना तो स्वाभाविक है, इसमें क्या बुराई है। लेकिन दोस्तों, ऑन पैसिव के मामले में नेगेटिव सोचना सिर्फ हमारी मानसिक शांति के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे भविष्य के लिए भी बहुत हानिकारक हो सकता है। जरा सोचिए, नकारात्मकता एक वायरस की तरह होती है। यह एक व्यक्ति से शुरू होती है और बहुत तेजी से दूसरों में फैल जाती है। यह हमारे समुदाय की एकता को कमजोर करती है और हमारे आत्मविश्वास को डिगा देती है। जब हम मंजिल के इतने करीब हों, तो क्या हम ऐसी कोई भी चीज चाहेंगे जो हमारी रफ्तार को धीमा कर दे? बिल्कुल नहीं। नकारात्मक सोच हमारे अंदर शक के बीज बोती है। हम सवाल करने लगते हैं, क्या यह सच में होगा? कहीं यह सब झूठ तो नहीं? यह शक हमें हमारे मुख्य स्रोत यानी ओईएस और आधिकारिक अपडेट्स से दूर ले जाता है और हम अफवाहों पर ध्यान देने लगते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि हम महत्वपूर्ण जानकारी से चूक जाते हैं और बेवजह की चिंता और तनाव में घिर जाते हैं। मिस्टर ऐश मुफारेह और पूरी लीडरशिप टीम दिन रात मेहनत कर रही है, और जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम एक तरह से उनकी मेहनत पर भी शक कर रहे होते हैं। यह उनके प्रति और खुद के प्रति भी अन्याय है। इसके अलावा नकारात्मकता हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है। सकारात्मक रहने से हमें जो जोश और उत्साह मिलता है, वह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जब हम नेगेटिव होते हैं, तो हमारी सारी ऊर्जा सिर्फ चिंता करने और शिकायत करने में ही खर्च हो जाती है। हम अवसरों को नहीं देख पाते, हम बड़ी तस्वीर को नहीं समझ पाते, हम बस छोटी छोटी समस्याओं में उलझे रह जाते हैं। ऑन पैसिव एक बहुत बड़ा विजन है। इसे समझने के लिए एक खुला और सकारात्मक दिमाग चाहिए। अगर हमारा दिमाग नकारात्मकता से भरा होगा, तो हम इस विजन की भव्यता को कभी महसूस ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें जानबूझकर नकारात्मकता से दूर रहने का प्रयास करना होगा। अगर आपके किसी ग्रुप में या किसी दोस्त से कोई नेगेटिव बात सुनने को मिले, तो उसे वहीं रोक दें। उस बहस का हिस्सा न बने। उसे कहें कि आप सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर विश्वास करते हैं और आप सकारात्मक रहना पसंद करते हैं। अपनी डिजिटल दुनिया को साफ सुथरा रखें। ऐसे लोगों या ग्रुप्स को अनफॉलो कर दें जो लगातार नकारात्मकता फैलाते हैं। याद रखिए, आपकी मानसिक शांति और आपका भविष्य किसी भी बहस से ज्यादा कीमती है। सकारात्मकता को अपना हथियार बनाइए और फिर देखिए, कोई भी चुनौती आपके सामने टिक नहीं पाएगी। तो दोस्तों, आज की इस लंबी बातचीत के अंत में हम कहां खड़े हैं? हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से भविष्य का रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा है। यह रास्ता उम्मीदों, अवसरों और एक शानदार जिंदगी से भरा हुआ है। क्रिस जोहानसन सर के संदेशों ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि इंतजार अब लगभग खत्म हो चुका है और एक्शन का समय शुरू होने वाला है। आने वाला वेबिनार, अगला पॉपअप और हमारे प्रोडक्ट्स का कमर्शियल लॉन्च, यह सब वो सीढ़ियां हैं जो हमें उस शिखर तक ले जाएंगी जिसका सपना हमने देखा था। आगे का रास्ता रोमांचक है
और हमें इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना है। हमारा संकल्प क्या होना चाहिए? हमारा सबसे पहला संकल्प होना चाहिए कि हम 100% कंपनी के साथ रहेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक चैनलों से मिली जानकारी पर ही विश्वास करेंगे। हमारा दूसरा संकल्प होना चाहिए कि हम अपने ओईएस इकोसिस्टम को अपना दूसरा घर बना लेंगे, जहां हम रोज जाएंगे और हर अपडेट से वाकिफ रहेंगे। हमारा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संकल्प यह होना चाहिए कि हम अपनी सोच को हर हाल में सकारात्मक रखेंगे। हम न खुद नेगेटिव होंगे और न ही किसी और को अपने आसपास नकारात्मकता फैलाने देंगे। हम एकता की ताकत को समझेंगे और एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ेंगे। यह सिर्फ एक कंपनी की सफलता की कहानी नहीं है, यह हम सब की सफलता की कहानी बनने जा रही है। यह उस आम इंसान की जीत की कहानी है जिसने एक बड़े सपने पर भरोसा किया। तो अपने अंदर के फाउंडर को जगाइए, उस लीडर को पहचानिए जो आपके अंदर छिपा है। आने वाले दिनों में दुनिया ऑन पैसिव की ताकत को देखेगी और उस ताकत के पीछे खड़े लाखों फाउंडर्स के विश्वास को भी देखेगी। हमें दुनिया को यह दिखाना है कि जब लोग एक अच्छे मकसद के लिए एक साथ आते हैं तो वे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमारा भविष्य उज्जवल है दोस्तों, बहुत उज्जवल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की यह बातें आपके दिल तक पहुंची होंगी और आपको एक नई ऊर्जा और एक नया दृष्टिकोण मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपनी टीम के हर एक सदस्य के साथ शेयर करें ताकि यह सकारात्मक संदेश हर फाउंडर तक पहुंच सके। आपके मन में कोई सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें, मैं पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगा। और हां, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि ऑन पैसिव की हर ताजा अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप सबके प्यार और साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब इसमें जीतने के लिए हैं। जय ऑन पैसिव।